आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य के तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। शीश पर, देखिए शीश पर मतलब सिर पर। आदेश सरल है, आदेश कहिए चाहे आज्ञा कहिए, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कर ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अवधार्य मतलब धारण करना, अवधार्य माने धारण करना। प्रकृति के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब तत्व मतलब सभी तत्व। देखिए सभी तत्व का मतलब यहाँ पर है चाहे वो पानी हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, सभी तत्वों की बात हो रही, ठीक है। करते हैं सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मनुज के, देखिए मनुज के मतलब वैसे तो मनुष्य के है, मनुष्य के, लेकिन इसका मतलब एक है कि मनुष्य की इच्छा के अनुसार, मनुष्य की इच्छा के अनुसार। कार्य सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मानते हैं, देखिए चाहे आप मानते हैं कहिए, चाहे आज्ञा का पालन करते हैं, दोनों सरल है, चाहे जो कह लीजिए। हुक्म माने आदेश, हुक्म माने आदेश। मानव का यानी मनुष्य का। महा मतलब महान, महा मतलब महान। वरुणेश, देखिए वरुणेश मतलब वरुण, जो जल के देवता हैं उनको वरुण कहा जाता है, तो वरुण। और कर्ता सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द गुण, देखिए शब्द गुण का मतलब शब्द से युक्त या वाणी से युक्त, शब्द से युक्त या वाणी से युक्त। अंबर माने आकाश, अंबर माने आकाश। वहन, देखिए वहन करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वहन करना। आप जानते हैं जैसे कि बस रेल सब वाहन हैं, तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो वहन करना मतलब किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। लेकिन यहाँ पर किसको ले जा रहे हैं, संदेश, तो संदेश तो सरल ही है, मैसेज आप जानते हैं, संदेश सरल है। नव्य नर, देखिए नव्य नर का मतलब नया मनुष्य या आधुनिक मनुष्य या आज के मनुष्य की बात हो रही, तो आज का मनुष्य, ठीक है, आधुनिक मनुष्य भी कह सकते हैं। कि सरल है। मुष्टि मतलब मुट्ठी, मुष्टि माने मुट्ठी में सरल है। विकराल माने भयानक, विकराल माने भयानक। हैं सरल है। सिमटते, देखिए सिमटते मतलब समाहित, सिमटते का मतलब समाहित होना होता है, तो समाहित। जा रहे हैं मतलब होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। प्रत्येक सरल है, प्रत्येक को आप कह सकते हैं, दोनों को साथ ले लीजिए। प्रत्येक क्षण मतलब प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण। दिक्काल, देखिए दिक्काल में दो शब्द है, एक है दिक, और दिक का मतलब दिशा होता है या दिशाएं होता है, और काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब समय, यानी दिक्काल का मतलब दिशाएं और समय, दिशाएं और समय। यह सरल है। मनुज मतलब मनुष्य, मनुज माने मनुष्य। जिसका सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गगन में मतलब आकाश में, गगन में माने आकाश में। जा रहा है, देखिए चाहे आप कह लीजिए जा रहा है या आप कह सकते हैं उड़ रहा है, उड़ रहा है भी आप कह सकते हैं। यान मतलब वायुयान या हवाई जहाज, वायुयान या हवाई जहाज। कांपते सरल है, कांपते मतलब कांपना आप जान रहे हैं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके मतलब मनुष्य के, यहाँ पे जिसके का मतलब जो आधुनिक मनुष्य है, अभिनव मनुष्य है, उसकी बात हो रही है, तो जिसके यानी मनुष्य के। करों को मतलब हाथों को, करों को मतलब हाथों को। देख कर सरल है। परमाणु ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अगर आप कला वर्ग के हैं तो हिंदी लिखेंगे, नहीं तो आप यदि आप विज्ञान वर्ग के हैं तो लिखेंगे सामान्य हिंदी। ठीक है, दो में से कोई एक लिखना है, आप जिस वर्ग के हों। तो फिर से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य की शक्तियों का वर्णन किया है। और पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो आधुनिक मनुष्य की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि प्रकृति भी उसके आदेशों को मानती है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं सभी तत्व भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन वो इन सब बातों को कह कैसे रहे हैं, आ जाइए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। तो कवि दिनकर जी कहते हैं, शीश पर आदेश कर औदार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक मनुष्य की शक्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि प्रकृति भी उसके, अब आ जाइए पद्यांश पर, उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करती है, अर्थात उसके आदेशों को मानती है और प्रकृति के सभी तत्व भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक मनुष्य की शक्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि प्रकृति भी उसके, अब आ जाइए पद्यांश पर, उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करती है, अर्थात उसके आदेश को मानती है और प्रकृति के सभी तत्व भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश और
कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं आज का मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि जल के महान देवता वरुण भी आज के मनुष्य का आदेश मानते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपने कहा कि जल के देवता वरुण भी मनुष्य के आदेश का पालन करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। तब आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य नदियों पर बांध बनाकर नहरों के द्वारा जल को मन चाहे स्थान पर ले जा सकता है, यहाँ तक कि अब वह अपनी इच्छा के अनुसार जल को बरसाने की विद्या को भी सीख चुका है। चलिए आगे देखिए। और आधुनिक मनुष्य के शब्दों से युक्त संदेश को आकाश वहन करता है, अर्थात आधुनिक मनुष्य के शब्दों से युक्त संदेश को आकाश उसकी इच्छा के अनुसार रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से दूर दूर तक ले जाता है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए फिर से एक बार दोनों लाइन की व्याख्या को देखिए बहुत ही सरल है। जो चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ उसको केवल एक बार आप सुन लीजिए और उसको अपने से लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखिए, बस वो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि जल के महान देवता वरुण भी आधुनिक मनुष्य का आदेश मानते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कवि के, अब अपने से जोड़ना है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य नदियों पर बांध बनाकर नहरों के द्वारा जल को मन चाहे स्थान पर ले जा सकता है, यहाँ तक कि अब वह अपनी इच्छा के अनुसार जल बरसाने की विद्या को भी सीख चुका है। और आधुनिक मनुष्य के शब्दों से युक्त संदेश को आकाश वहन करता है, अर्थात आधुनिक मनुष्य के शब्दों से युक्त संदेश को आकाश उसकी इच्छा के अनुसार रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा दूर दूर तक ले जाता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य की, नव्य नर आधुनिक मनुष्य की भयानक, विकराल भयानक मुट्ठी में प्रत्येक क्षण सभी दिशाएं, दिक् सभी दिशाएं और समय समाहित होते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए फिर से दोनों लाइन की व्याख्या देखिए। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं आधुनिक मनुष्य की भयानक मुट्ठी में प्रत्येक क्षण सभी दिशाएं और समय समाहित होते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं यह आधुनिक मनुष्य है जिसके वायुयान
आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक मानव न केवल अथाह समुद्र में अपितु आकाश में भी अपनी इच्छा के अनुसार पक्षियों की तरह विचरण कर रहा है और मनुष्य के हाथों को देखकर परमाणु भी भय से थर थर काँप रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए फिर से एक बार देखिए दोनों लाइन की व्याख्या। आगे कवि कहते हैं, यह आधुनिक मनुष्य ही है जिसका वायुयान आकाश में उड़ रहा है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक मानव न केवल अथाह समुद्र में या अथाह सागर भी कह सकते हैं, अथाह सागर में अपितु आकाश में भी अपनी इच्छा के अनुसार पक्षियों की तरह विचरण कर रहा है। विचरण माने घूमना होता है, विचरण कर रहा है और इसके हाथों को देखकर परमाणु भी भयभीत होकर थर थर काँप रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इसका काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें वीर रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में केवल अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। ये अलंकार कहाँ पर है? चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए जब यहाँ पर आप देखते हैं तो के कार्य, तो यहाँ पर क वर्ण आया है और यहाँ पर भी क वर्ण आया है। तो क वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए नव्य नर, यहाँ पर भी शुरू में न आया है और यहाँ पर भी न आया है। तो यहाँ पर भी हमको अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश में भाषा की बात की जाए तो इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है। गुण इसमें वोज है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर पूछा कैसे जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब पेपर बनाने वाला कौन सा प्रश्न बनाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य चारों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उस पद्यांश पर चाहे जितने प्रश्न पूछे जाएं आप सभी का उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि को मनुष्य की शक्ति, देखिए शक्ति भी कह सकता है और कार्य भी कह सकता है, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। लेकिन यदि शक्ति पूछे या कार्य पूछे तो दोनों का एक ही उत्तर होगा। ठीक है, तो फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। कवि को मनुष्य की शक्ति, कार्य कैसे प्रतीत होते हैं? तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि को मनुष्य की शक्ति, शक्ति रहेगा तो शक्ति, कार्य रहेगा तो कार्य, शक्ति कार्य ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उसने प्रकृति के सभी तत्वों पर
अपना अधिकार कर लिया है और सभी उसकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आज के मनुष्य का आदेश कौन मान रहा है। तो यदि आपने व्याख्या समझ ली है तो अपने से सोच के लिख लेंगे। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आज के मनुष्य का आदेश प्रकृति के सभी तत्व, जल के देवता वरुण और एक ही बार रहेगा और आकाश आदि मान रहे हैं। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नव्य नर की मुष्टि में विकराल। ये कविता की लाइन है। ठीक है, तो नव्य नर की मुष्टि में विकराल में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्ति में न वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए न और न की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मनुष्य के हाथों को देखकर कौन काँप रहा है। तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मनुष्य के हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी थर थर काँप रहा है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ऐसी दो लाइन है यहाँ पर जिसके नीचे रेखा खींची गई है, इसी की आपको व्याख्या करनी है, बाकी लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में। देखिए यहाँ पे पद्यांश मत लिखिएगा, क्योंकि अब आप केवल रेखा जहाँ पे लाइन खींची है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में आधुनिक मनुष्य की शक्ति का वर्णन करते हुए कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब लाइन की व्याख्या आगे है। कहते हैं कि इस आधुनिक मनुष्य की भयानक मुट्ठी में प्रत्येक क्षण सभी दिशाएं और समय समाहित होते जा रहे हैं। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।